हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वर्क नाइट यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लेसन 3 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। तो हम लोग ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और उसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए फैक्टराइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं। तो आज हम लोग सेकेंड मेथड सीखेंगे जिसमें हम लोग यूज करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसी के अंदर का ये टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो बिना देरी गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है आज के पॉइंट सेक्शन में कि हम लोग सब पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। तो हम लोग सब एक एक चीज को डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। ठीक है, आप लोग बने रहिए। तो हम लोग का सबसे पहला पॉइंट है आज की नेचर ऑफ रूट्स के लेसन का कि एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। तो आप लोग को जस्ट मैं क्विक रिकैप दिला दूं कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं। उन वैल्यूज को बोलते हैं जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर x का वैल्यू हम लोग ये अल्फा डाल दें। ठीक है, x का वैल्यू अगर हम लोग अल्फा डाल दें यहाँ पे, तो इक्वेशन हम लोग का बन जाएगा a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा प्लस सी, इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन इक्वल टू 0 होता है देन x इज इक्वल टू अल्फा वुड बी अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रूट या जीरोज जो बोलिए, अगर x के किसी एक वैल्यू पे ये इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे रूट। ठीक है, तो हम लोग अब टाइप्स ऑफ रूट्स देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल्स में समझेंगे। तो हम लोग का पहला एग्जांपल हम लोग लेट से लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करना है, इसका रूट्स निकालना है। तो हम लोग रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स के लिए हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि फैक्टराइजेशन से मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग पहला और तीसरा टर्म एज इट इज रहता है और हम लोग मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, माइनस 5x को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी पूरे एक्सरसाइज को देखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पता है माइनस 2x और माइनस 3x में टूटेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम होता है माइनस 5x और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 6 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म से x कॉमन, तो यहाँ आएगा x माइनस 2 और थर्ड और फोर्थ टर्म से माइनस 3 कॉमन, तो यहाँ आएगा अगेन x माइनस 2। इसको हम लोग कॉमन लेंगे x माइनस 2, तो हम लोग के पास आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग के पास x इज इक्वल टू 2 एंड 3 दो रूट्स आया। तो x इज इक्वल टू 2 एंड 3 जो दो रूट्स आया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 2 और 3 जो है ये दो रूट्स है ना। तो इसी को बोलते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब अलग अलग रूट्स है। 2 इज नॉट इक्वल टू 3 डिस्टिंक्ट रूट्स है और ये रियल है ना, क्योंकि रियल नंबर है, क्योंकि इनका स्क्वायर पॉजिटिव है। हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा रियल नंबर उसको बोलते हैं जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन की बात करें तो इसमें x इज इक्वल टू 2 और 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे हैं इसके। उसी तरह से हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे, से एग्जांपल 2, जहाँ पे हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का इक्वल टू 0 का फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग को पता है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म एज इट इज रहेगा। ठीक है, और जो मिडल टर्म है वो स्प्लिट हो जाएगा दो टर्म्स में, सच दैट ये कि इनका सम हो जाए 2x और प्रोडक्ट हो जाए x पर 1। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड से हम लोग लेंगे x कॉमन, तो यहाँ आएगा x प्लस 1 और यहाँ हम लोग 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग का x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक फैक्टराइज्ड इक्वेशन आ गया इक्वल टू 0। हम लोग सब्स्टिट्यूट इक्वल टू 0 हम लोग पुट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लोग के पास x इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 1 दो रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो पुराने वाले केस में यानी एग्जांपल 1 में और इसमें एग्जांपल 2 में एक अंतर है, वो ये है कि इसको बोलते हैं डबल रूट। ठीक है, डबल रूट मतलब कि दीज आर नॉट डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, जैसे पिछले वाले स्लाइड में हम लोग ने देखा कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वेशन है, इसके रूट्स आ रहे हैं 2 और 3 जो कि अलग अलग है।
लेकिन इस वाले इक्वेशन में हम लोग जब इसको फैक्टराइज करके इसका रूट्स निकाल रहे हैं तो वो -1 और -1 दैट इज सेम रूट आ रहा है ना। तो अगर सेम रूट हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो इसको बोलते हैं हम लोग डबल रूट। ठीक है, तो ये होगा एग्जांपल 2 और हम लोग एक फाइनल एग्जांपल और देखते हैं आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अगर हम लोग से कोई एग्जांपल ले लें x² + x + 1। ठीक है, तो आप लोग इसको फैक्टराइज करके कोशिश करिएगा तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, है ना। ये फैक्टराइज होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि इट डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स। यानी अगर हम लोग के पास कोई इक्वेशन दिया है ऐसा जो फैक्टराइज ना हो, इसका मतलब उसका कोई रियल रूट्स नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ने 3 केस देखे जहां पे हम लोग को डबल रूट, सबसे पहले केस में डिस्टिंक्ट रूट्स मिला यानी अलग अलग, सेकेंड केस में डबल रूट मिला यानी सेम जैसा, और तीसरे वाले में रूट ही नहीं मिला। ठीक है, तो ये 3 केसेस अराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का पॉइंट नंबर 1 क्लियर, दैट इज टाइप्स ऑफ रूट्स। मतलब टाइप्स ऑफ रूट्स में क्या क्या हो गया, या तो डिस्टिंक्ट होगा, नहीं तो डबल रूट होगा, नहीं तो नो रूट्स होगा। ये 3 केसेस बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एक्चुअली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्या होता है? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये नथिंग बट ए मेथड टू गेट सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है, एक मेथड है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं, यानी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम लोग एक इस तरह से, इसका इंट्रोडक्शन होता है कि अगर हम लोग इसे हम लोग लिखे हैं नेक्स्ट साइड में कि लेट ए quadratic equation be represented by, ठीक है, ax² + bx + c = 0। यानी हम लोग ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, वेयर ए बी एंड सी आर, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ए बी सी कोई रियल नंबर्स है ना, ये तीनों है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर है यानी इनका स्क्वायर पॉजिटिव है। लेकिन ए क्या है, ए एक्चुअली है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उस तरह से बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो सी है वो है कांस्टेंट ऑफ। ठीक है, तो अगर हम लोग के पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए जहां पे ए बी सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म रिस्पेक्टिवली है, देन its roots are अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो ये सिंस इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, 2 क्या है, इसका डिग्री है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर जितना डिग्री होता है उतना उसके मैक्सिमम सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसका 2 अगर डिग्री है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसके 2 सॉल्यूशंस भी होंगे, और 2 ही सॉल्यूशन को हम लोग 2 रूट्स या जीरोस बोलते हैं। क्लियर? तो उसी तरह से अगर हम लोग के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, तो उसके 2 रूट्स होंगे अल्फा बीटा गिवन बाय, ठीक है, तो अगर हम लोग के पास अल्फा बीटा इसके 2 रूट्स आ गए तो अल्फा दिया जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको डबल स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो अल्फा गिवन बाय होता है -b + √b² - 4ac/2a, और जो बीटा होता है वो होता है -b - √b² - 4ac/2a। ठीक है, तो जो अल्फा बीटा में सिर्फ एक पॉइंट का अंतर होता है, यहाँ पे जहाँ पे प्लस है वो यहाँ पे माइनस हो जाता है, तभी इसको अलग कराता है। ठीक है,
तो अगर हम लोग इसको सेम चीज को नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लें, अगर हम लोग समझे, तो लेट से हम लोग के पास ये कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन इट्स जीरोस आर, इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, करेक्ट। तो ये इसका रूट्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए, कोई इसमें कोई शक ही नहीं है कि इसको याद करना है कि नहीं करना है, इसमें कोई डाउट नहीं, आप लोग को रटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो हम लोग इसको याद करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर ax² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके फॉर्मूला गिवन जाएंगे इसके द्वारा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c, जहाँ पे a b c क्या है, कोफिशिएंट्स, जो हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में देख लिया, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग से एक ये एग्जाम्पल लेके देखते हैं ना। तो एग्जाम्पल से पहले हम आपको बता दें कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आप अंदर टर्म देख रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को इस टाइप भी लिख सकते हैं ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लिख सकते हैं हम लोग अल्फा बीटा, जो कि दो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो गिवन बाय होंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है। एक ही चीज है, क्योंकि डी तो है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। डन। हम लोग इस टॉपिक के साथ हम लोग आते हैं हम लोग के अब मेन टॉपिक पे, इंट्रोडक्शन के बाद नेचर ऑफ रूट्स। यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग के पास है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, तो इसके बनेंगे तीन रूट्स, इसके बनेंगे दो रूट्स, ठीक है। तो उनका नेचर कैसा होगा, क्योंकि इनके कुछ नेचर होगा इक्वेशन का, तो क्या होगा, ठीक है। तो नेचर को पढ़ने के लिए हम लोग ने पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीख लिया, बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और अगर आप लोग को याद हो, तो हम लोग ने सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ा था, वो पढ़ा था टाइप्स ऑफ रूट्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट, डबल रूट और नो रूट्स, ठीक है। तो उसी को हम लोग अभी आगे एप्लीकेशन में लाएंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है कि तीन केसेस बनते हैं, वही जो हम लोग ने शुरू में पढ़ा। एक तो पहला होता है टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, यानी दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होता है, ठीक है। ये तो पहला केस होता है। उसी तरह से दूसरा केस जो होता है वो होता है टू डबल रूट्स, ठीक है। और तीसरा होता है नो रियल रूट्स, एकदम सेम चीज हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में कंसिडर किया था, ठीक है। हम लोग के पास ये क्वाड्रेटिक था x² माइनस 5x प्लस 6, यहाँ हम लोग ने देखा कि डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहा है। दूसरा से हम लोग ने सेकंड में देखा x² प्लस 2x प्लस 1, इसमें हम लोग ने देखा कि सेम रूट से आ रहा है, डबल रूट आ रहा है, की बात है। और हम लोग ने तीसरे में देखा कि हम लोग के पास एक ये इक्वेशन है, इसमें कोई रूट ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यही तीन केसेस होते हैं नेचर ऑफ रूट्स के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के माइंड में आता है कि इसको हम लोग पता कैसे करें। वो पता किया जाता है इस वाले कंडीशन से, अगर दो रूट्स होंगे डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा डी, वो होगा पॉजिटिव, दैट इज डी ग्रेटर देन 0। तो डी क्या होता है, हम लोगों ने जस्ट लास्ट स्लाइड में देखा, डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जहां पे गिवन बाय होता है इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हुआ, तो हम लोग को मिलेगा दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट। दूसरा से अगर हम लोग के पास दो डबल रूट आए, तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और जो फाइनल थर्ड केस होता है जिसमें नो रियल रूट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, डी होता है वो नेगेटिव होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ठीक है। तो यही हम लोग का नेचर ऑफ रूट्स होता है, जो कि आप लोग को आने वाला है बोर्ड्स में, ठीक है, गारंटी। तो आप लोग, तो इसमें हम लोग ने डबल स्टार लगा दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे,
नेचर ऑफ रूट्स को ऐसे समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग ने तो ये प्रैक्टिकली फर्स्ट स्लाइड में खुद निकाल के देखा था कि अगर ये को पहले इन तीनों इक्वेशन को फैक्टराइज किया, ठीक है, उसके बाद हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि इसका आ रहा है 2 और 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। तो हम लोग ने लॉन्ग प्रोसेस दिया यानी फैक्टराइजेशन करके। उसी तरह से हम लोग ने सेकंड वाले में भी देखा कि फैक्टराइज करके निकाला तो हम लोग को पता चला इसमें डबल रूट आ रहा है, और थर्ड वाले में पता चला इसमें कोई रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। तो इसको जो सेकंड मेथड है यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के तरफ से, उसको निकाल के हम लोग कैसे चेक करते हैं, करेक्ट। तो उसी को चेक करने के लिए हम लोग सेम इक्वेशन देखेंगे, लेकिन इस बार हम लोग का मेथड क्या होगा, अलग होगा, यानी मेथड 2 रहेगा इस बार। मेथड 2 यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम लोग चेक करेंगे कि रियल रूट्स है, कि डबल रूट्स है, या नो रियल रूट्स है, यानी रूट्स नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सेम पुराने वाले इक्वेशंस को लेते हैं। तो अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो हम लोग का सबसे पहला इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और हम लोग का जो सेकेंड इक्वेशन था वो था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और जो थर्ड इक्वेशन था वो था एक्स स्क्वायर प्लस x इज प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और हम लोग के पास एक और बात हम लोग को लास्ट स्लाइड से पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो d, उसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। जहाँ पे हम लोग के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अवेलेबल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की मदद से चेक करते हैं कि इनका नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, ठीक है। अभी तक कोई डाउट? उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, और अगर डाउट आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताएं और हम लोग उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करें, करेक्ट। हम लोग आते हैं इस इक्वेशन पे, पहले वाले पे। तो हम लोग का इसमें a है 1, इसमें b हम लोग को पता है -5, और जो c है वो है 6, आप लोग देख सकते हैं, और ये हो गया 1, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक करेंगे। तो d हम लोग को पता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और हम लोग b को डालते हैं -5 का होल स्क्वायर, -4 के साथ a और c मल्टीप्लाई होगा 1 और 6, ये देखा -5 का स्क्वायर 25, और 4 6 या 24, दैट इज 1। तो 1 क्या है, एक्चुअली पॉजिटिव है, इसका मतलब d ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना। तो अगर d ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम लोग को क्या पता है, दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होता है। तो क्या वो हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन में ही सॉल्व कर लिया था, और फॉर्मूला के साथ 2 और 3 यानी डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी हम लोग ने वो सॉल्व किया और चेक किया या पाया कि ये जो हम लोग का रूल कन्वेंशन है नेचर ऑफ रूट्स वो एकदम सही है, यानी d पॉजिटिव है तो दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर। हम लोग सेकंड चीज के लिए चेक करेंगे। तो इसमें a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 2, और c का वैल्यू भी है 1। हम लोग d का वैल्यू था b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 4 माइनस 4, जो कि देगा इसको 0। तो अगर d इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हम लोग को क्या पता था पिछले स्लाइड से, डबल रूट, ठीक है। तो डबल रूट, तो हम लोग अगर पिछले स्लाइड से हम लोग नोटिस करें तो इसके रूट्स आए थे 1 -1 और -1, इसका रूट्स आया था 2 3, और इसका रूट्स आया था नथिंग, आया नहीं था। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे -1 और -1 रूट, तो हम लोग ने पिछले स्लाइड में देखा कि -1 और -1 है, और यहाँ से भी चेक कर लिया कि d इज इक्वल टू 0 है, इंप्लाइज दैट इसका डबल रूट होगा। तो ये भी वेरीफाई हो गया, सेकेंड वाला भी फर्स्ट के बाद। और हम लोग फाइनली बढ़ेंगे थर्ड वाले पे। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1। तो b स्क्वायर माइनस 4ac होगा, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 टू 1 इंटू 1, 1 माइनस 4 दैट इज -3। इसका मतलब d लेस देन 0 है, और d अगर लेस देन 0 हो इसका मतलब हमको पता है कि नो रियल रूट्स, ठीक है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हम लोग ने भी देखा कि यहाँ पे रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली लेस देन 0 है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के डिस्क्रिमिनेंट के मदद से भी हम लोग ने नेचर ऑफ रूट्स को कवर कर लिया, ठीक है। तो यही होता है नेचर ऑफ रूट्स। तो हम लोग क्विक रिकैप करें तो नेचर ऑफ रूट्स इज नथिंग बट देयर आर 3 केसेस, पहला केस, दूसरा और तीसरा, जहां पे डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हो तो दो
रियल रूट्स होंगे, है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट। उस तरह से अगर d इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब इक्वल रूट्स होगा, इक्वल रूट्स या डबल रूट्स एक ही बात है, ठीक है। और अगर d अगर लेस देन 0 हो जाए, इसका मतलब नो रियल रूट्स, ठीक है। इस तरह से नेचर ऑफ रूट्स कंप्लीट हुआ हम लोग का, जो कि आपके बोर्ड्स और स्कूल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। तो हम लोग ने नेचर ऑफ रूट्स देख लिया, और हम लोग एक एक्स्ट्रा पॉइंट अब हम लोग फाइनली देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से हम लोग कैसे रूट्स निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहला एग्जांपल ही कंसीडर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे हम लोग फैक्टराइजेशन से हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, इसका रूट्स आ रहे हैं 2 और 3, और उसको हम लोग मेथड 2 यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का पता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके लिए अल्फा बीटा रूट्स विल बी गिवन बाय, मतलब इसके दो रूट्स होंगे अल्फा बीटा, जो गिवन होंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ठीक है। तो जहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी डिस्क्रिमिनेंट, तो उसको यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा जो रूट्स होंगे उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूटिंग, तो माइनस बी हो जाएगा माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस, क्योंकि ए 1 है, बी -5 है और सी 6 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज -5 का स्क्वायर 25, और 4 इंटू 1 इंटू 6 जो कि देगा 24 बाई 2 इंटू 1, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 6 हो जाए 24 बाई 2, ठीक है। तो अल्फा और बीटा हो जाएगा नथिंग बट 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 बाई 2 दैट इज 5 प्लस माइनस 1 बाई 2, मतलब 5 प्लस 1 6 बाई 2 एंड 5 माइनस 1 4 बाई 2, ठीक है। तो 6 बाई 2 होता है कितना, 6 बाई 2 होता है 3 और 4 बाई 2 होता है 2, मतलब हम लोग के पास अल्फा बीटा क्या आ गया 2 एंड 3। तो क्या ये 2 एंड 3 या जो फैक्टराइजेशन से हम लोग ने 2 एंड 3 निकाला वो सेम थे, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो हम लोग का मेथड है वो भी हो चुका है वेरीफाइड। तो इस तरह से हम लोग ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ नेचर ऑफ रूट्स को पूरा सीख लिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो क्लियर हुआ होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है और आप लोग इससे में फुल में फुल ला सकते हैं। बोर्ड्स में इसमें जितने क्वेश्चन है वो सब एक अटेम्प्ट में आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।